हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसमें क्या होता है, शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। इसमें बच्चे जो होते हैं, घर के बच्चे बड़े शरारती होते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, और कोई भिखारी भीख मांगने आता है, वो नंगे पैर होता है और वो अपने घर के किसी मेहमान की चप्पल उठा करके उसको दे देते हैं। बाद में वो मेहमान कितना गुस्सा करता है और क्या क्या कहता है, वो सब कुछ इस कहानी के अंदर बताया गया है। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। Smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. रुक्मणी मुस्कुराती दरवाज़ा खोलती है और रवि और मीना उसके अंदर आते हैं और रवि मृदु को अंदर खींचते हुए लगता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको, मैं अपनी चप्पलें उतार देता हूँ। प्रोटेस्ट मृदु ने विरोध करते हुए कहा। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने उनको एक काली चप्पलों का जोड़ा था वहाँ उनके पास रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। जबकि वो धूल की वजह से भूरी हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कार्न। कहता है उसने उनको दिखाते हुए कहा, प्रत्येक चप्पल के ऊपर ऐसे निशान देख सकते हैं। उसने पंजों के निशान उसके ऊपर दिखाते हुए कहा, जो कि बहुत पतले हो गए थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर वर दे। मृदु ने उन चप्पलों के ऊपर कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया कि वो स्लीपर्स किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैक यार्ड, क्योंकि रवि उसको अंदर खींच ले गया था, पिछवाड़े, मकान के पिछवाड़े। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बस, जो कि पतली सी घनी सी झाड़ियों के पास था। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विद स्नेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। जहाँ पर फुटबॉल का एक जो खोल होता है वो पड़ा हुआ था, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट शेल, जिसमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लिपटा पड़ा था और दूध को चाट रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द ग्रेट गेट दिस मॉर्निंग। हमने इसको आज सुबह गेट के पास पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग प्योर थिंग सैड मीना, इट्स ए सीक्रेट। मीना ने उसको कहा कि ये सुबह गेट के पास म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा। अब किसी को पता नहीं, सीक्रेट है, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अम्मा सेज पत्ती विल लीव फॉर आवर पुदू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। यहाँ पाती का मतलब तमिल भाषा में दादी माँ होता है, तो उसकी अम्मा यानी कि इन बच्चों की माँ कहती है कि दादी माँ को पता चला तो इस बिल्ली के बच्चे को, जो इनका पद्दू मामा है, उनके घर भेज देगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमें हमेशा कहते हैं हमें जानवरों की प्रति दया रखनी चाहिए। बट वैन वी आर दे स्कैर ओ डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हेयर सेड रवि। रवि ने कहा, किंतु जब हम ऐसे जानवरों के अंदर ले आते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं कि इस गंदे जानवर को बाहर ले जाओ, यहाँ पर रखो। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो कि छोटे से जानवर के लिए रसोई में से दूध लेकर आना कितना मुश्किल काम था। पाती सामी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। जब मैं लेकर आ रहा था तो पाती ने मुझे हाथ में जो गिलास था उसको देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री आई वॉन्ट टू ड्रिंक। मैंने उनको बताया कि मैं बहुत भूखा और उसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द सेंट। किंतु जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा तो उनके जो सेंट की खुशबू थी उसमें पहचान गया था कि दादी है, और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पी गया। दैन शी वांटेड द टम्बलर बैक। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर। किंतु इसमें से कुछ बिखर गया था, उसको दोबारा साफ करना चाहता था, तो मैंने कहा दादी तुम रहने दो, मैं इसको उठा दूंगा, आप कष्ट क्यों करते हो। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक टू वॉश द टेबलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस। मैं यहाँ आया, इस दूध को इस कोकोनट की सेल में जो नारियल का जो घोल था उसके अंदर डाला और वापस गया। इससे पहले भी उसको शक हो जाता, मैंने उस गिलास उस जगह को साफ कर दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए महेंद्र को दूध पिलाने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किड इज नेम इज महेंद्रन। हाँ, इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इससे बहुत प्रभावित था। इट वाज ए रियल नेम नॉट जस्ट ए क्यूट किटी नेम कैट नेम। यह एक सच्चा नाम है, किसी बिल्ली के जैसा नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक।
वास्तव में इसका नाम महेंद्र वर्मा है। महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, MS पुनई शॉर्ट में, यदि तुम्हें पसंद आए तो। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर। यह बिल्ली की एक बहुत अच्छी नस्ल है और इसके बालों को देखो, गर्दन के पास जो बाल हैं उनको देखो। लाइक ए लायंस मेन, एक शेर की गर्दन के जो बाल होते हैं बिल्कुल वैसे है। एंड यू नो व्हाट द एमेबल ऑफ द एंसेंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। ही लुक्ड एक्सपेक्टली एट मृदु, उसने मृदु को बताते हुए कहा कि ये उनके जैसी नक्काशी, उनके जैसे नक्शे का है, उनके जैसा ही दिख रहा है। मृदु गिगल्ड, मृदु खिसखिसाया। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। तुम्हें लगता है क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हैव नॉट बीन टू महेंद्र महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम्हें महाबलीपुरम के बारे में नहीं पता है। ही सैड मिस्टीरियस, उसने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई साई स्टैचू ऑफ हिज, था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर हैज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशेंट कैट। इससे साफ पता चलता है कि महेंद्रन जो है ये बिल्ली है उनकी वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन ऑफ अदर देन लाइन, उनका एक बहुत ही नज़दीकी है जो बिल्कुल शेर की तरह बोलता है बजाय किसी दूसरे जानवर के। द पल्लव लाइन एमेबल ऑफ द पल्लव डेस्टिनी, जो पल्लव शेर थे वो पल्लव साम्राज्य के बारे में ही प्रतिनिधित्व करते थे, बताते हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश वेविंग ए ट्विग्स अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। रवि उन झाड़ों के पीछे गया और कुछ पत्ते, कुछ तोड़ने लगा, उनको नीचे करने लगा, उसकी आंखें झकपका रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशेंट इजिप्ट। ये जो बिल्ली है किसी का भी वंशज नहीं है, ना कि महाबलीपुरम के ऋषि कैट, बड़ी कैट यानी शेरों का वंशज नहीं है। और यदि तुम्हें याद हो तो वो एंशेंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में इसकी पूजा कर, बिल्लियों की पूजा करते थे। ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।